आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम परमेश्वर के वचन से पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, आत्माओं को परखो हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और आज परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को आत्मा के परख के बारे में बताना चाहता है। और परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि तुम आत्माओं को परखो, बोल रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। और इसी बात को यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया। बोलता है कि जगत में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बोलता है, इसलिए बोलता है तुम झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में बोलता है तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं, बोल रहा है। और यहाँ यीशु मसीह हमें कुछ बातों को आत्माओं की परख के बारे में बताना चाह रहा है। और वो बोल रहा है कि तुम उनके फलों से उनको क्या करोगे, पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारे से अंजीर तोड़ते हैं, बोल करके बोल रहा है। इसी प्रकार से हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि तुम झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या करो, सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए के समान है, जो तुम्हारे जीवन का नाश कर देंगे। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमसे करा है, हर एक आत्मा की तुम प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो, बोल रहा है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को आत्मा के परख के बारे में बताना चाहता है। और यहाँ यीशु मसीह ने जो पहली बात कहा, उसने कहा तुम उनके फलों से उनको क्या करोगे, पहचान लोगे कि उनके फल कैसे हैं। क्योंकि बोलता है किसी बेविचारी, किसी लोभी में, किसी झूठे में अनंत जीवन नहीं है, बोल रहा है। किसी जो अपने भाई से बैर करता है उसमें अनंत जीवन नहीं है, बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन बोलता हमें कुछ बातों को, कुछ चिन्हों को, कुछ हमें संकेतों को बता रहा है कि हम किस प्रकार से इन बातों को हम पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार से, क्या ये परमेश्वर की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से नहीं। इस बात को परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। और एक बार यीशु मसीह लूका 9 अध्याय उसका 54 में अगर हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, एक बार यीशु मसीह को यरूशलेम जाना था और वो सामरिया से होकर जा रहा था। और उसके चेले जब वहां गए कि उनके लिए कोई रहने के लिए एक जगह तैयार करे, परंतु सामरिया के लोगों ने यीशु मसीह को वहां उतरने नहीं दिया। तब हम लोग देखते हैं याकूब और यूहन्ना ने वहां पर कहा, प्रभु क्या तू चाहता हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उनको भस्म कर दे। तब यीशु फिर करके उनको क्या क्या डांटा और कहा, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्माओं के हो। यानी कि यीशु मसीह लोगों के जीवन को नाश करने के लिए नहीं, परंतु उसने उसको बचाने के लिए आया। और कई बार जब कोई लोग इनकार करते हैं तो हम सोचते हैं कि इन लोगों का क्या हो जाए, नाश हो जाए, ये लोग क्या हो जाए, ये लोग तो ऐसे ही नष्ट हो जाए। परंतु मेरा परमेश्वर इतना प्रेमी है कि अंतिम से अंतिम समय तक उनको मन फिराने का क्या करता है, मौका देता है। और परमेश्वर तो कहता है, जिस किसी पर मैं दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी के हृदय को मैं कठोर करना चाहूं कठोर कर दूंगा। ये दया करने वाले परमेश्वर की बात है। और कई बार तो हम डिसीजन ले लेते हैं, और कई बार तो हम क्या करते हैं, आशीष देने के लिए बुलाए हैं, परंतु ऐसों को हम श्राप दे देते हैं। और परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से कह रहा है, यीशु इस प्रकार से डांटा और चेलों से कहा, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्माओं के हो। और यीशु मसीह उस समय उनके अंदर की आत्मा को क्या क्या परख लिया कि वो क्या चाह रहे हैं। वो तो नाश चाह रहे, परंतु यीशु मसीह नाश नहीं चाहता, वो बचाने के लिए आया। और एक बार यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से लिखा, जब यीशु मसीह अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपनी क्रूस मृत्यु के बारे में बता रहा है, तब पतरस उसको अलग ले जाकर झिड़कने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ऐसा ना करे कि तेरे साथ ऐसा कभी हो। तो मुड़कर पतरस को यीशु ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, बोल रहा है, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। और कई बार आज मनुष्य क्या बोल रहा है उस बात को हम लोग देखते हैं, उस बात को हम लोग सुनते हैं, उस बात को समझते हैं, लेकिन कभी भी हम परमेश्वर की बात को समझने की हम कोशिश नहीं करते। हम कभी परमेश्वर
के पास नहीं जाते, हम उससे प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे वो हमारे हर एक संदेह को क्या करेगा, दूर कर देगा। लेकिन यहाँ पर पतरस क्या कर रहा है, वो यीशु मसीह जब बोल रहे हैं मुझको क्रूस पे दुख उठाना है, तो किनारे लेकर के उसको झिड़कने लगा। आज ऐसे ही लोग बोलते कि नहीं तुझको दुख नहीं उठा, तू दुख, तेरे जीवन में दुख नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का रास्ता क्रूस का रास्ता, यीशु मसीह का रास्ता सकरा रास्ता, तो दुख और तकलीफ तो होगी, परंतु इस बीच परमेश्वर की ऐसी अद्भुत शांति होगी कि आपको वो दुख से परमेश्वर ऊपर निकाल लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको ये तकलीफें हमारे जीवन में नहीं आएगी और निश्चय आएगी। लेकिन हमको जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर हमको दुख भी उठाना पड़ रहा है, तो हमको उसको दुख के रास्ते को भी हमको चुनना है, उस सकरे रास्ते में भी हमको चलना है। उस सकरे रास्ते में हमको अकेला चलना है, उसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि सकरे रास्ते में हमको अकेला परमेश्वर की उपस्थिति में होकर हमको चलना है। और यही बात यीशु मसीह बता रहा है, क्योंकि जिस उद्देश्य से को पूरा करने के लिए वो आया था, वो उसको क्या था, क्रूस की मृत्यु के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा, उस जी उठने के द्वारा हमको अनंत जीवन का मिराज, उस अनंत जीवन का भागीदारी बनाना था। और इसीलिए यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान देना जरूरी था। परंतु पतरस क्या कर रहा था, वो यीशु मसीह को अलग लेकर झिड़कने लगा। उसी प्रकार से जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, 9वां अध्याय, लूका 9वां अध्याय, तब वहां पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह वहां पर एलिया और मूसा से बातें करते हुए दिखाई दिया। तब पतरस जब इस बात को देखा, वो नींद से था जगा, और उसने देखा कि एलिया और मूसा यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे हैं, बातचीत करें। यीशु के चेहरे से तेज और किरण निकल रही है, उसका वस्त्र बोलता है कि एकदम सफेद हो गया, बोलता है पाले के समान सफेद व्हाइट हो गया, और उसके चारों रोशनी निकल रही है उसके चेहरे से। तब पतरस यहाँ पर अपनी बुद्धि लगाता है, अब बोलता है प्रभु तेरे लिए 3 मंडप बना दूं, बोल रहा है। और ये क्या बात बोल रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था। वो परमेश्वर का पुत्र था और उसको एलिया और मूसा के उस बराबरी में क्या कर दिया, उसको जोड़ लिया। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं कि एलिया के जैसा, मूसा के जैसा भी यीशु मसीह है, लेकिन परमेश्वर बोलता है वहां घोर अंधकार छा गया। परमेश्वर आकाश से गरजा और बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, बोल रहा है तू इसकी सुन, बोल रहा है इसकी सुन। और ये पतरस नहीं जान रहा था कि क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि जैसे एलिया, मूसा और आपके लिए क्या करो, 3 जन के लिए एक मंडप बना दूं और तीनों को क्या करूं, बराबरी का स्थान को दे दूं और तीनों की क्या करूं, आराधना करूं। लेकिन यहां परमेश्वर बता रहा है ये मेरा पुत्र है, बोल रहा है तो इसकी सुन, बोल रहा है मेरे बेटे यीशु की सुन, बोल रहा है। और यही हमको आत्मा को आज परखना है। और परमेश्वर हमें बता रहा है कि तुम आत्माओं को परखो, क्योंकि बहुत से ऐसे झूठे भस्वक्ता निकल आएंगे जो तुमको क्या करेंगे, भरमा देंगे। और इसी बात को हम लोग अगर तीमुथियुस में देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग, बोलता आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर बोलता है विश्वास करके बहक जाएंगे। आज दुष्ट आत्माओं के बारे में शिक्षा दे रहा है, यीशु मसीह के बारे में कोई शिक्षा नहीं दे रहा है। यीशु मसीह ने हमें कैसा चलना सिखाया किसी ने नहीं बता रहा है, परंतु दुष्ट आत्माओं कैसे कार्य करते हैं बता रहा है। अरे यीशु मसीह उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर है, वो हमें परख की आत्मा को दिया है, वो हमें अपना जीवंत आत्मा दिया है। दुष्ट आत्मा कितनी भी बुद्धि, कितना भी ज्ञान हो, परंतु मेरे परमेश्वर से वो महान नहीं हो सकता। उनकी सारी युक्तियां परमेश्वर के सामने व्यर्थ है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें लिखता है, 1 तीमुथियुस में इनके लिखा है यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को बोल रहा है, और उस उपदेश को नहीं बताता है, बोलता है जो भक्ति के अनुसार है, बोलता है तो ऐसा व्यक्ति अभिमानी हो गया और ये शब्दों से तर्क वितर्क करता है, लड़ाई और झगड़ा करता है, संदेह और शंका को आपके अंदर डालता है। और हमको खरी उपदेश पर चलना है, खरी शिक्षा पर चलना है। और आज कई बार ऐसा लोग प्रचार करते, अरे तुमने किस प्रकार से बपतिस्मा लिया, क्या तुमने टंकी पर डूबा है? अरे वो उस टंकी के जल से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। ओ तुमने तालाब में डूब करके बपतिस्मा लिया, नहीं तुम्हारा उस प्रकार से उद्धार नहीं हो सकता है। ओ तुमने किस जगह में, नदी में लिया, नहीं तुम्हें तो यरदन नदी में लेना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं यूहन्ना वहां देता था, यीशु मसीह के चेले तो किंद्रोन नाला के पास देते थे। आई कई प्रकार से, तो क्या ये नाला ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बोलता है कि जल महत्वपूर्ण है और जल के साथ उसका वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बोलता है इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि क्या
क्या हमारा ये संसारिक रीति विधि हमारा उद्धार कर सकता है? नहीं, लेकिन पर यीशु मसीह ने जिस उद्धार के कार्य को हमारे लिए किया, उसने जो अपना पवित्र लहू को हमारे लिए बहाया, उसके कारण हमें पापों की मुक्ति को मिला है। लेकिन इन शिक्षाओं के ऊपर जो हमारा उद्धार नहीं कर सकती, हमारा मन क्या रहता है? भटकता रहता है, और कई बार लोग इसी में उलझ करके अपने आत्मिक जीवन का नाश कर रहे हैं। और हम लोग, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छी बात है, एक है सूखा पापी और एक गीला पापी। यानी कई बार लोग बपतिस्मा को लेकर के भी पापों को करते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर की शिक्षा को, मसीह की शिक्षा को अपने जीवन में कभी भी नहीं अपनाते। और परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताना चाह रहा है कि हम त्रिएक परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। हम पिता परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकते, हम प्रभु यीशु का इनकार नहीं कर सकते, हम पवित्र आत्मा का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये त्रिएक परमेश्वर, हालांकि हर एक का अलग अलग व्यक्तित्व है, जिसको मैं इस प्रकार से बता सकती हूँ। आपका शरीर है, आपका प्राण है और आपका आत्मा है। अगर आपका शरीर से आपका प्राण अगर निकाल दिया जाएगा तो आपका शरीर और आपका आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अगर आपका आत्मा, अगर आपका बेक आपसे निकाल दिया जाएगा तो आपका शरीर निढाल हो जाएगा, आपका प्राण भी निढाल हो जाएगा, और वो बिना आत्मा के वो कार्य नहीं कर सकता। वो क्या है? एक सुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा। और आपने कभी किसी को बिना शरीर के देखा है क्या? उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हम त्रिएक, हमें हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, तो यीशु, परमेश्वर के प्रेम के कारण यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में आया, और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ सहभागिता रखने के लिए, हमें परमेश्वर की बातों को, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, संसार में मदद करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ उतर करके आया। इसीलिए पहला यूहन्ना में इस प्रकार से लिखा है, झूठा कौन है? बोल रहा है केवल वह जो यीशु का मसीह होने के लिए क्या करता है? इनकार करता है। और मसीह का, बोलता है, विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र दोनों का इनकार करता है। मसीह विरोधी कौन है? जो पिता का और पुत्र दोनों का क्या करता है? इनकार करता है। लिखा, पिता का और पुत्र का इनकार करता है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 22 में इस प्रकार से लिखा है। और जब भी कोई आपको एक शब्द लेकर के तर्क और वितर्क करे, आप पूरे अध्याय को अध्ययन कीजिए और पवित्र आत्मा से आप मदद को मांगिए। और फिर लोग यीशु का शरीर में आने का क्या करता है? इनकार करता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से करता है कि वचन देहधारी हुआ, यानी यीशु मसीह शरीर में होकर के आया, और शरीर के होने का इसलिए इनकार करता है क्योंकि उसके लहू के कारण हमारे पापों की मुक्ति हुई। और लोग यीशु मसीह शरीर में होकर के आया, इस बात का भी लोग क्या करते हैं? इनकार करते हैं। और यहाँ इसी प्रकार से पहला यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो क्योंकि आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, और वही बोलता है परमेश्वर की ओर से है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और जो मसीह विरोधी की आत्मा है उसकी चर्चा तुम सुन चुके हो जो आने वाले जगत में है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु का मसीह होने का, यीशु का प्रभु होने का क्या करता है? इनकार करता है। और मसीह विरोधी वही है जो परमेश्वर पिता का और पुत्र का इनकार करता है। इसलिए परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर। आज पिता अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से निश्चय बातचीत किया खुदान प्रभु। हर एक प्रकार का संदेह प्रभु, हर एक प्रकार का बखेड़ा, हर एक प्रकार के भटकाने वाली, भरमाने वाली आत्माएं जो आपके बच्चों की जिंदगी में होकर कार्य कर रही है, यीशु के नाम से प्रभु जब उसे डिस्कनेक्ट करते प्रभु जी, आपका सत्य आत्मा, आपका पवित्र आत्मा इसी घड़ी प्रभु जी आपके लोगों को परमेश्वर कंट्रोल करे और परख की आत्मा से भरिए। आत्मिक आंखों को खोलिए, आत्मिक कानों को खोलिए प्रभु। और प्यारे यीशु प्रभु जी, ताकि वो सच्चाई तक पहुंच सके खुदा। हर एक झूठ के बंधन तोड़े जाए यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर आप बड़ी जय छुटकारे को दीजिए। जितने रोग दुख बीमारी में बंधन बंधुआई में, यीशु के नाम से इनके बंधन बंधुआई टूटने पाए। बेरोजगार है प्रभु जी, रोजगार यीशु के नाम से मिलने पाए। खुदावन परमेश्वर जो भटक रहे प्रभु जी, पापों में, दलदल में, कीचड़ में, आज अपने धर्म मैदाने हाथ को बढ़ाकर इन्हें निकाल बाहर कीजिए प्रभु जी।
भ्रम में खुदावन परमेश्वर, शंका में है प्रभु जी, हाँ खुदावन उन शंकाओं से बाहर निकालिए खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते जितने इंटरव्यूज दे रहे प्रभु जी, उनमें वो सफल होने पाए आपके बच्चे खुदावन। जो स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई करे, बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा को दीजिए। हर व्यर्थ बातों को, हर प्रकार के परमेश्वर डिस्ट्रैक्शन को प्रभु जी, जो इनको भटकाती है, भ्रमित करती है प्रभु जी, आपके मार्गों से दूर लेकर के जाती है, यीशु के नाम से उनके बंधन टूटने पाए। और खुदावन ये एक चित एक मन होकर प्रभु अपनी नजर को आपकी ओर उठाने वाले हो सके। खुदावन परमेश्वर आज के दिन की हर एक आशीष, हर एक भलाई, छुटकारा जो आपने दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।